मैं जहाँ तक मेरा विचार है, मेरा ऐसा सोचना है कि आप खुद को खुद ही रोकते हो। जब तक आप खुद अपनी सीमाओं को पहचान के उनको लांघना नहीं सीखोगे, तब तक समाज के जो अगर बंधन आप जिनको मानो कि पारिवारिक बंधन है या पारिवारिक ज़िम्मेदारियाँ हैं, तो देखिए ये तो हमेशा हमारे हमेशा साथ-साथ चलती रहेंगी। रहेगी। आपको खुद के लिए अगर कुछ करना है, खुद आपके अंदर जो खूबी है, ज़रूरी नहीं कि आप किस एज में उसको स्टार्ट करते हो। आप कभी भी चाहो तब उसको शुरू करो, फिर देखोगे आपके साथ लोग सपोर्ट सब कैसे सपोर्ट, मिलेगा आपको। हाँ, तो सब मतलब जुड़ते परिवार की जाएँगे। ज़िम्मेदारी है, समय नहीं है, ये सिर्फ़ मैं सोचती हूँ कि ये सिर्फ़ हमारे खुद के बनाए हुए बहाने बहाने हैं, हैं। जो हमें रोकते हैं कुछ भी करने जी, से। जी। आप एक बार निकलो, उन चीज़ों से बाहर आओ, अपने लिए समय निकालो, तो मेरे ख़्याल से आप सब कुछ कर सकते हो। जब हाथों का हुनर और आपकी ईश्वर पर असीम भक्ति, असीम आस्था, जब दोनों एक साथ मिलते हैं, तो जो परिणाम होता है, वो एक बहुत ही खूबसूरत होता है। मेरी आज की शख्सियत एक इसी बात का जीता जागता एग्जाम्पल है। A lady who heads the HR and finance of one of the most popular hospitality brand in Indore, a diploma in design from the prestigious NIFT, a MA in history from Dayanand Saraswati Ajmer, a athlete and a debater. She has done it all, and she has done it all very efficiently. And as if this was not less, she is also at the helm of affairs with some of the most notable luxury brands in India, like Sia Lifestyle, DMS, and Trifed and Fab India. So, लेकिन वो यहाँ पर आज क्यों है, उसके पीछे एक बहुत ही यूनिक रीज़न है। जैसा मैंने आपको बताया कि शी हैज़ डन डिप्लोमा इन डिज़ाइन फ्रॉम NIFT, तो यस शी इज़ अ डिज़ाइनर, बट विमेन अपैरल्स में भी नहीं, मेंस अपैरल्स में भी नहीं। वो जो डिज़ाइन करती हैं, वो भक्ति और आस्था का ही एक परिणाम है। वो करती हैं डिज़ाइन भगवान की पोशाक को, मुकुट को और पूरे श्रृंगार को, जिसको शी प्राउडली कॉल्स श्रृंगार सेवा। सो विदाउट फर्दर अडू, लेट मी वेलकम माय गेस्ट ऑफ टुडे, गर्विता भट्ट। हाय गर्विता। हरे कृष्णा वत्सला। हरे कृष्णा। थैंक्स फॉर एक्सेप्टिंग माय थैंक इनवाइट। यू सो मच। आपको यहाँ पर लेकर आने का, आपके पीछे की मूर्ति इज एपरेंट कि मैं आपको यहाँ पर क्यों लेकर आना चाहती थी, एंड लिटरली वेरी इंट्रिकेट, वेरी मर्समराइज डिज़ाइंस। मैं जब आपका CV पढ़ रही थी, आपकी CV की फर्स्ट लाइन बोलती है कि यू आर अ वेरी एम्बिशियस, मोटिवेटेड एंड अ क्रिएटिव पर्सन। एंड आई अंडरस्टैंड, मैं भी खुद प्रोफेशनल रही हूँ, मैंने भी बहुत CV बनाए मेरे। तो जब हम ऐसा कुछ लिखते हैं इनिशियली, उसके पीछे बहुत सारी हिस्ट्री होती है कि हम वहाँ तक भी कैसे पहुँचे। तो मैं जानना चाहूँगी आपसे कि how was your birthplace and then teens, pre-teens, and what has shaped you the person you are today? एक्चुअली मेरा जो जन्म हुआ वो राजस्थान के पुष्कर नगर में हुआ है, ओके। जो कि एक बहुत ही पवित्र और हाँ, धार्मिक नगरी है, आपको पता तभी। होगा उसके बारे में। ओके। और जो प्रेरणा है हम हम्म, लोगों की, वो एक्चुअली मेरे जो पिताजी थे, वो हम लोग 3 सिस्टर्स हैं, लेकिन उन्होंने हमें हमेशा आगे बढ़ाया, हमेशा वो करने का छूट दिया जो हम लोग करना चाहते थे। उन्होंने हमेशा जीवन में हम लोगों को एक ही चीज़ सिखाई है कि बस आप जो करना चाहते हो मन से करो, अपनी पूरी मेहनत से करो, तो भगवान आपको ज़रूर उस स्तर पे पहुँचाएगा जहाँ पे आप एक बार जाना चाहते हो। तो हम लोगों के मतलब मेरा जो सबसे बड़ा प्रेरणा रहे हैं, वो मेरे पिता और मेरी माता रही हैं। तो उन्हीं के लाइक आशीर्वाद से और उन्हीं की जो प्रेरणा रही, हम लोगों को हमेशा आगे बढ़ते उन्होंने लाइक जैसे कभी ये नहीं माना कि हम लोग बेटियां हैं तो ये ना करें, वो ना करें। उन्होंने हमेशा हमें खुली छूट दी है कि आप अपने जीवन में जैसा करना चाहते हो, जो करना चाहते हो, आप वो सब चीज़ें कर सकते हो। अ, आपने MA करा हिस्ट्री में, और उसके बाद यू पिवोटेड टू अ डिज़ाइन इन डिप्लोमा इन डिज़ाइन फ्रॉम NIFT। तो आप ब्यावर में, आप जैसा बता रही हैं कि राजस्थान पुष्कर में आप, तो वहाँ पर इतना सब करने का, बैक इन आई थिंक सम ईयर्स अगो, उस टाइम पे इतना एक्सपोजर था क्या कि आपने इतना सब परस्यू किया, एंड हु वाज द इंस्पिरेशन बिहाइंड ऑल दैट? जैसा कि लाइक हुआ ये कि आफ्टर एमए कुछ कोर्स मुझे करना था और बचपन से मेरी जो रुचि रही पर्सनल,
वो हमेशा सिलाई कढ़ाई या अच्छा। इन घर को सजाना वेरी इन नाइस। सारी चीज़ों में थी। तो हुँ। वन्स आई विजिटेड टू चंडीगढ़ और मैंने वहाँ पे एनआईएफडी का जो इंस्टीट्यूट था उसको विजिट किया था। तब मुझे लगा कि शायद जो मेरी रंगों से खेलने की एक प्रवृत्ति है या कुछ भी हमेशा कुछ नया इनोवेटिव करना जो मैं चाहती हूँ वो मुझे यहाँ से और भी कुछ सीखने को मिल सकता है। तो सडनली हुआ ये कि मतलब सडनली नहीं, आई थिंक कि वो एक किस्मत की बात थी कि उसी साल ब्यावर में भी एनआईएफडी का जो सेंटर था वो ओपन हुआ। वेरी नाइस। तो बस सबसे पहले जाके वहाँ पे एडमिशन लिया और एनआईएफडी से मुझे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली, लाइक कैसे हम रंगों के साथ प्रयोग कर सकते हैं, नए-नए टेक्निकल्स, कलर्स हाँ, जो हाँ, उनकी जो बहुत सारी टेक्निकल्स। चीज़ें होती हैं जो हम लोग सिर्फ़ मतलब मैं सिर्फ़ कर रही थी लेकिन उनको और बेटर तरीके से आप कैसे कर हुँ, सकते हो, वो हुँ। हम मतलब हाँ, मैंने वहाँ पे हाँ। सीखा। आई थिंक वो डिज़ाइन इंस्टीट्यूट्स का मतलब ये होता है कि वो आपको मेथोडिकली समझाते हैं कि हाँ। कलर की केमिस्ट्री क्या कैसे है। आप कॉम्बिनेशंस हाँ, बना सकते हैं, कैसे हम कॉम्बिनेशंस। रंगों को और अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। तो वो अब मतलब मुझे लगता है कि हाँ, वो मुझे अभी अब बहुत काम काम आ आ रहा रहा है। है। हाँ, सही बात है। ऐसा बोलते हैं पढ़ाई या जो सीखा है वो कभी हाँ, वेस्ट नहीं वेस्ट नहीं जाता है। जाता, वो कब बिल्कुल। आपको किस रूप में दे जाएगा दैट यू मे नॉट यस, नो, लेकिन बिल्कुल। हाँ, ये बात तो है। और आपने एनआईएफटी में करा, उसके बाद यू गॉट मैरिड, आप इंदौर आ गए। तो आपका जो सीवी है वो बोलता है कि देन यू हैव बीन एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स विद द मोस्ट नोटेबल स्टोर्स, लाइफस्टाइल स्टोर्स। तो वो फिर से एक चेंज था, बिकॉज नॉर्मली ऐसा होता है कि हमने डिज़ाइन में किया है तो हम कहीं पे जाके बुटीक्स पे या उस पे, लेकिन जो आपने किया वो कम्प्लीटली डिफरेंट था। तो जब हम इस तरह के रोल्स लेते हैं, स्पेशली लेडीज़ जब वो पिवोट करती हैं या चेंज करती हैं, तो क्या स्किल्स लगती हैं, क्या माइंडसेट लगता है, चैलेंजेस क्या आते हैं? आपका स्टोर वाला पार्ट के बारे में आप बताइए। लाइक और बीइंग अ वुमेन चैलेंजेस तो बहुत सारे रहते हैं और रिटेल जो लाइफ रहती है रिटेल मैनेजमेंट में एक टाइमिंग्स का सबसे बड़ा इशू रहता है क्योंकि कोई भी सेट टाइमिंग्स नहीं होते हैं आपके स्टोर्स के। कस्टमर जब हाँ, लाइक इट डिपेंड्स ऑन कस्टमर्स। हुँ, तो हुँ, मैंने सबसे पहले सिया ब्रांड को ज्वाइन किया था इन इंदौर एज ए स्टोर मैनेजर। लेकिन वहाँ से भी होता ये है कि आप कुछ भी काम करते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें चैलेंजिंग भी होती है और बहुत सारी चीज़ें वहाँ से आपको सीखने को भी मिलती हैं। वहाँ से मेरे बहुत अच्छे लाइक जो कस्टमर्स हैं उनके साथ बहुत अच्छे रिलेशनशिप बनी। अंडरस्टूड। लीडरशिप मैंने वहाँ से बहुत सारा सीखा, टीम को मैनेज कैसे करना है, सेल्स टारगेट्स को अचीव कैसे करना है। ये हम लोगों में सभी मतलब कुछ, हाँ, एक हाँ, साथ के साथ फैमिली का भी एक रहता था। उस समय बच्चा छोटा छोटे था तो बच्चे, उनका भी सारा चीज़ें देखना। लेकिन हुँ, मैं सोचती हूँ कि शायद इन्हीं की कृपा रही कि सब कुछ ऑब्वियसली एक बहुत अच्छे से हो गया। होता चला गया। हाँ, जब आपने सिया पे काम किया, उसके बाद डीरएमएस आपने बताया, उसमें एक ट्राइफेड का भी नाम मेंशन है एंड आई थिंक ट्राइफेड इज़ ट्राइबल रिलेटेड है। तो उसमें सिर्फ़ एक मैनेजिंग स्टोर था या यू वर आल्सो कोऑर्डिनेटिंग विद सम ट्राइबल्स या विद वीवर्स, आर्टिसंस उसमें था? ट्राइफेड जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंडर में एक संस्था है जो जितने भी भारत के ट्राइबल आर्टिस्ट हैं उनके आर्टिफैक्ट्स को अपने स्टोर में प्रमोट करती हैं। तो जब मैं ट्राइफेड में वर्क करती थी हुँ, तभी हम लोग मतलब मैं बहुत सारे ट्राइबल आर्टिस्ट के कॉन्टेक्ट्स में भी आई कि वो लोग कैसे काम करते हैं, किन परिस्थितियों में काम करते हैं। उन लोगों को देखा, उन लोगों को जाना, लाइक मैं कुछ गोंड आर्टिस्ट से मिली, वारली आर्टिस्ट से मिली कि वो लोग अपना काम कैसे करते हैं। अगर आप अभी गौंड ट्राइब्स के बारे में जानना चाहेंगे तो लाइक वहाँ की जो महिलाएँ हैं, वो बहुत मेहनती होती हैं और वो मैं अपने घर के कामों के साथ-साथ जो ये वाला काम है, उनका पेंटिंग का जो काम है, वो बहुत अच्छे से अच्छे से करते हैं। करते हाँ, हैं। हुँ, तो आप उनके भी उस टाइम पे टच में आए बिल्कुल। और आप एक एथलीट भी रही हैं, हाँ। एक डिबेटर भी रही हैं। एथलीट में आई थिंक आपने हैंडबॉल खेला है। तो जब आज के बच्चे और मेरे भी बच्चे हैं छोटे, और मुझे लगता है कि बच्चों में स्पेशली गर्ल्स में बचपन से ही स्पोर्ट्स के लिए जज़्बा प्रमोट करना चाहिए स्कूल्स में। तो आपको लगता है कि जब आपने स्पोर्ट्स किया, हैंडबॉल किया, तो इट हैज़ मेड यू द पर्सन यू आर टुडे, इट हैज़ हेल्प्ड यू एंड बिल्कुल, हाउ? बिल्कुल। मतलब स्पोर्ट्स से सबसे बड़ी जो चीज़ मुझे सीखने को मिली वो थी पंक्चुअलिटी, समय की पाबंदी जो हम लोगों ने सीखा खेल-खेल में उस समय। क्योंकि मॉर्निंग में जल्दी उठ के आपको स्कूल से 2 घंटे पहले हम लोगों को 5 ओ क्लॉक ग्राउंड पे पहुँचना होता था, फिर इवनिंग में प्रैक्टिस होती थी। तो एक तो ये था कि थकना नहीं है आपको, उस समय दिमाग में एक चीज़ भरी गई थी कि आपको थकना नहीं है, आपको जो आपके टारगेट्स हैं या जो आप
जहाँ जाना चाहते हो, जो स्पोर्ट्स में आपका नाम लेना चाहते हो, वो आपको करना है। तो मुझे सबसे समय की पाबंदी मैंने वहाँ से सीखी कि हम लोगों को मॉर्निंग में 5 ओ क्लॉक ग्राउंड पे होना है, तो मतलब होना ही है, चाहे आप कुछ भी करें उस समय। नॉर्मली पेरेंट्स ऐसा सोचते हैं कि फिजिकल फिटनेस या बीइंग अ गर्ल तो वो थोड़ी एथलीट टाइप्स हो जाएगी, लेकिन ये जो एक एस्पेक्ट है कि पंक्चुअलिटी भी सीखते हैं हम, डिसिप्लिन भी सीखते हैं, ये सब स्पोर्ट्स करने से ही आता है। और जब हम एज अ गर्विता एज अ डिबेटर की बात करते हैं, तो आप किस तरह की डिबेट्स आप करते थे एंड वहाँ से क्या क्या लेकर आए वहाँ लाइक से? मतलब स्कूल्स और कॉलेज में होने वाले जितने भी डिबेट्स के कॉम्पिटिशन्स होते थे, मैं हमेशा चाहती थी कि मैं उनमें पार्टिसिपेट्स करूं और जो मेरे विचार हैं मैं सब लोगों को साझा करूं कि कुछ भी अगर टॉपिक हुआ तो मतलब ये रहता था कि कोई भी कुछ एक्टिविटी होनी है तो आपको उसमें पार्टिसिपेट करना करना ही ही है। है, हाँ। तो ये ये एक आई थिंक थॉट्स हमारे रहते पेरेंट्स थे। जो उस एरा के हाँ, पेरेंट्स थे, हाँ, उन्होंने भी हमारे अंदर ये सिखाया चीज़ें है करी, कि है तो करना ही करना है। है आपको। आजकल के बच्चों को वी गिव अ लॉट ऑफ चॉइसेस, करो नहीं करो, लेकिन आई थिंक ये एक लर्निंग है हर लेडी के लिए कि जो भी है उसको करना चाहिए, थोड़ा सा पुश हमको करना मैं सोचती चाहिए। हूँ कि कुछ भी हम करते हैं तो शायद जी, हम वहाँ से बहुत सारी चीज़ें सीखते सीखते हैं, हैं। हाँ। बिल्कुल, मतलब लेकिन बस उस समय ये थॉट्स होते थे कि जीतना या हारना वो कोई मायने नहीं मायने रखता नहीं था। बस रखता है कि था। आपको इसमें पार्टिसिपेट करना है, हाँ। अपने आपके अंदर जो अगर कुछ है उससे रिलेटेड कोई योग्यता है, प्रतिभा है तो आपको उसको सबको बताना है, शो करना है अपना। गर्विता, अभी आप यू आर हेडिंग दी एचआर एंड फाइनेंस ऑफ, वो भी एक हॉस्पिटैलिटी ब्रांड जहाँ पे कस्टमर फेसिंग होता है, जहाँ पे क्लाइंट डिलाइट ही सब कुछ होता है, और इंदौर जैसी फूडी प्लेस पे इतना कंपटीशन है। तो वहाँ पर आए आप एकदम से, वो सब कैसे हुआ? वो चेंज मैनेजमेंट आपने कैसे करा एंड व्हाट इट टेक्स? आफ्टर कोविड मेरे पास एक ऑफ़र आया था और बिकॉज़ मैं एचआर में मैंने एज़ सच कभी वैसे काम नहीं किया था, बाय प्रोफ़ेशनल मेरा फ़ील्ड रिटेल का ही रहा। लेकिन मैंने चैलेंज को एक्सेप्ट किया और अभी मैं सोचती हूँ कि मैं इस फ़ील्ड में बहुत अच्छे से काम कर रही हूँ। जो मेरा स्टाफ़ है लाइक उनको मैं बहुत अच्छे से मैनेज कर पाती हूँ। वो लोग सब हैप्पी हैं मुझसे, मेरी जो मैं रि उनके लिए कुछ भी अगर पॉलिसीज़ बनाती हूँ या मैं हम लोग जहाँ पे जिस काम कर रहे हैं, जिस वर्क प्लेस पे, वहाँ पे हम लोगों ने मे अंडर लाइक 70-80 का जो स्टाफ है, उसको हम लोगों ने पूरा एक फैमिली जैसा बॉन्ड करके उनके साथ रखा हुआ है। तो शायद कुछ जो आपके इनर ट्रेट्स हैं, इस वो फ़ील्ड में इस मेरे फील्ड वो काम आ काम रहे आते हैं, हैं। हाँ। और इन सब के दौरान यू हैव बीन अ वाइफ, डॉटर इन लॉ एंड अ मदर, तो ये सब चीज़ें हाउ यू मैनेज्ड एवरीथिंग विथ ऑल योर सो मेनी रोल्स दैट यू प्लेड एंड स्पेशली स्टोर मैनेजर? शायद परिवार का बहुत ज़्यादा सहयोग है। जो मेरे हस्बैंड हैं आशीष, वो मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं हर चीज़ में, हर तरह से और बच्चे भी चाहते हैं कि मम्मा आप कुछ करो, करते रहें या हाँ। मतलब ऐसा नहीं कि आप यस, हमारे किड्स टुडे, कारण आप बन हाँ, के रहें हाँ। या हमारे कारण हुँ, आप घर में ही बैठे रहें, कुछ ना हुँ, करें। तो हुँ। परिवार का बहुत अच्छा सहयोग है। जो मेरी शादी हुई है वो एक हमारा बहुत छोटा-सा प्लेस है झाबुआ डिस्ट्रिक्ट में थांदला। लेकिन जो वहाँ पे जो माता-पिता मिले वो इतने खुले विचारों के हैं कि शायद शुरू से उन्होंने पूरा आपको आज़ादी दी है करने की हर एक काम। जैसे मेरे पिता थे, सेम मुझे उसी तरह आपके के इन-लॉ, ससुर जी मिले हाँ। हैं। तो वो भी यही चाहते हैं कि आप हमेशा आगे बढ़ो, अपने मन का काम करो और नॉर्मली हम ऐसा सोचते हैं कि थांदला या जो रूरल एरियाज़ हैं, वहाँ पे क्योंकि लिटरेसी लेवल कम है, तो हम सोचते हैं कि उन लोगों को, जब वो इन-लॉज़ होते हैं, तो उनको वो एक्सपोज़र नहीं होता है कि अपनी बहुओं को या अपनी बेटियों को इतना सपोर्ट करना। लेकिन जो आप बोल रहे हैं, इट इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट एंड इट इज़ वेरी इंस्पायरिंग, क्योंकि ये होना इज़ आई थिंक चेंजिंग द बड़ी बात नेशन। है। तो ये बिल्कुल। बहुत बड़ी बात है। और अब मैं आती हूँ मेरे फेवरेट टॉपिक पे, क्योंकि आई नो आप भी उसी पे बात करना चाहते हैं। तो मुझे ये बताइए, इतनी सुंदर कलाकृति, इतना सुंदर श्रृंगार, और आप इसको श्रृंगार सेवा बोलते हैं, ये कैसे चालू किया आपने? वत्सला सेवा का जो भाव था ठाकुर जी के प्रति, वो मुझे बचपन से ही रहा। तो जब कुछ नहीं था तो ऐसे कुछ भी हाथ से सिल के ऐसे मैं हमेशा उनको मैं चाहती थी कि वो हमेशा सजे-संवरे रहें घर में आपके सबसे ज़्यादा। ओके।
और मुझे हर तरह के जो भगवान से रिलेटेड जो भी त्योहार हैं, वो मैं बहुत धूमधाम से मनाना पसंद करती हूँ। तो जब सारे फ्रेंड्स वगैरह जब आते थे, वो देखते थे कि गर्विता के यहाँ जन्माष्टमी बहुत अच्छी हो रही है, फिर फाग हाँ। बहुत अच्छा हो रहा है, फिर ठाकुर जी का झूलन उत्सव बहुत अच्छे से हो रहा है। तो उन उन लोगों ने मुझे बोला कि जब तुम अपने ठाकुर जी के लिए इतना सुंदर श्रृंगार बनाती हो, तो ये सेवा मतलब ये चीज़ आप हमारे ठाकुर जी के लिए भी करें। तो फिर मैंने सोचा कि ठीक है, मैं ऐसा करके भी देखती हूँ। तो मैंने अपनी सेवा देना शुरू किया कि आपके ठाकुर जी के लिए वस्त्र बनाए, आपको उपहार में मैंने वस्त्र दिए। तो धीरे-धीरे वो सभी को बहुत पसंद आने लगे और फिर ये सेवा थोड़ा-सा इन्हीं की कृपा से थोड़ा बड़ा रूप ले लिया। मतलब मैंने भी जब पहली बार आपकी इमेजेस ठाकुर जी के मुकुट और सब देखे, आई वॉज लिटरली मर्समराइज, क्योंकि मैंने इतना सुंदर, मेरे यहाँ भी बहुत जगह से पोशाकें आती हैं, कोई जाता है तो लेकर आता है, लेकिन मैंने इतनी सुंदर कलाकृति, और मुझे उसको देखकर यही लगा कि ये जिसने भी बनाया है उसने बहुत ही दिल से बनाया है। तो आप जिस जिस भावना के संग आप बनाती हैं, वो आपकी कलाकृतियों में, आपके मुकुट के डेकोरेशन में, सब में एकदम एपरेंट है। और जब आप बनाती हैं तो कोई ऐसी कहानी, कोई ऐसा एनेक्डोट जो आपको याद आता हो कि मैंने श्रृंगार किया और ऐसा कुछ अकाल्पनिक आपके संग हुआ हो, तो बताइए मुझे। जैसे अभी कुछ समय पहले एक फ्रेंड है मेरी, उनके मंदिर का मुझे श्रृंगार का ऑर्डर आया था। तो मैंने उनका पूरा नाप वगैरह ठाकुर जी का सब कुछ आया और उन उसी नाप के अकॉर्डिंग मैंने पूरा श्रृंगार रेडी किया। और जब मैं श्रृंगार बनाती हूँ तो मैं थोड़ा ये भी पसंद करती हूँ कि मैं जाके श्रृंगार को खुद से धराऊँ उन्हें, अच्छा। ताकि मतलब एक हाँ, एक कनेक्शन बॉन्ड। रहता है हाँ, वो एक हाँ। चीज़ का। तो जब हम लोग श्रृंगार ठाकुर जी को धरा रहे थे, सब कुछ पहनाया, पूरा अच्छा श्रृंगार किया। जो ठाकुर जी का कुर्ता था, वो बहुत ही ढीला हो रहा था। मतलब पहनाने के बाद लगा कि शायद ये नहीं नहीं जम रहा है बैठेगा। पूरा पोशाक के साथ। हुँ। तभी वापस से पूरा श्रृंगार उतारा, कुर्ता हटा के फिर उनको रेडी किया, तो माधव बहुत खूबसूरती से तैयार हुए और खूब सुंदर लगे। तो मुझे लगा कि शायद नाप सही नहीं है कि मैंने कैसे इसको बनाया। तभी मैंने वापस से मेज़रमेंट किया, तो जो नाप आया था उससे भी 1 इंच वो मेरा छोटा बना था। लेकिन जब अच्छा, ठाकुर जी को धराया तो वो खुशी। मैंने वो हाँ, मतलब वो तो हाँ, ये मुझे लगा कि अकाल्पनिक उनको है। पहनना ही नहीं था उस दिन वो कुर्ता। इसलिए उन्होंने सारा वाओ! श्रृंगार होने के बाद भी वो कुर्ता मैंने वाओ! फिर अपने क्लाइंट ब्यूटीफुल। को वापस से वो मेज़रमेंट लेके भेजा। मैंने कहा कि इनकी जादूगरी अब देखो आप कि ये बना छोटा था लेकिन पहनने के बाद इतना ढीला लग रहा था उस दिन। वाओ! ये तो मतलब एकदम अकाल्पनिक है। ये शायद जब हमारी भगवान से एक बॉन्ड हो जाती है, तो बीच में फिर कोई लेवल नहीं रह जाता है। हम होते हैं और भगवान होते हैं। आप जब ये सब डेकोरेट करती हैं, तो इसके लिए आई एम श्योर बहुत मटेरियल लगता होगा, बहुत सारा फैब्रिक लगता होगा। तो वो सब आप कहाँ से सोर्स करते हैं? नॉर्मल लोकल शॉप से या आपका कोई और अलग से? जैसे कुछ सामान हैं जो मैं दिल्ली से ऑनलाइन ऑर्डर करके मँगवाती हूँ, स्पेशली मेरी चॉइस का रहता है वो। और जो फैब्रिक है वो कुछ सूरत से मँगवाती हूँ और कुछ इंदौर के जो अपना लोकल लोकल मार्केट है मार्केट्स यहाँ हैं। से मैं करती ओके, हूँ। लेकिन उस समय मेरी कोशिश ये रहती है कि सुंदर। बहुत सुंदर बने, जो भी कलर वो तो दिख रहा है कॉम्बिनेशन में मुझे। लूँ वो इतना हुँ, अच्छा लगे कि वो हुँ। पूरे भाव के साथ उनको हम लोग धराएँ, मतलब उस समय धारण करें ठाकुर जी। और ये इतनी सुंदर आप चीज़ कर रहे हैं, तो कभी इसको बहुत प्रोफ़ेशनली करने का मन नहीं हुआ, या कभी ऐसा नहीं लगा कि मैं इसको नेशनली, इंटरनेशनली, बिकॉज़ अदर नेशंस में भी रहने वाले लोगों को दे हैव अ लाइकिंग फॉर सच थिंग, तो आपका कभी मन नहीं हुआ, या इट इज़ इन योर प्लान्स लेकिन लेटर? ये अभी चल रहा है मेरा इंस्टाग्राम पेज वगैरह, यूट्यूब पे एक चैनल भी मैं अपना बनाने की उसमें हूँ, अभी प्रोसेस में हूँ। और इंटरनेशनली मेरे पास लाइक कुछ ऑर्डर्स अभी आए हैं। अभी मैंने यूएस के कुछ क्लाइंट्स हैं मेरे, उनके गौर निताई प्रभु का पूरा श्रृंगार बना के भेजा है। एक ज़िम्बाब्वे के क्लाइंट्स हैं, उनको मैंने अभी भेजा है। तो थोड़ी कोशिश है कि जो मेरी कला है वो शायद दूर-दूर तक दूर-दूर तक जाए, कि पहुँचे। सब हाँ। भगवान उनको धारण करें और मुझ पे अपनी कृपा करें। तो आई थिंक जब आप इनिशियली आप यू हैव बीन अ स्टोर मैनेजर, या जब उस टाइम में ये सब चीज़ें आप सिर्फ एक शौक के लिए करते थे, लेकिन इसको प्रोफेशनली अगर आप इसको इन्हांस करेंगे, तो आई थिंक
ऊपर वाले के संग जो आपका बॉन्ड है, तो उसका रिज़ल्ट और सुंदर निकल कर आएगा। और आज के ज़माने की मैं बात करूँ, जब भगवान में भक्ति या आस्था की हम बात करते हैं, हम बोलते हैं ग्रैटिट्यूड वाला फ़िगर एक हमारा एटीट्यूड होना चाहिए। भजन जैमिंग और बड़ा आजकल लेटेस्ट कुछ-कुछ नई-नई चीज़ें आ रही हैं। तो अगर मैं जेन ज़ी के लिए आपका एक संदेश मैं चाहूँगी कि आप दें उनको, व्हेन इट कम्स टू द बिलीफ इन गॉड, तो आप क्या बोलेंगे उस पे? मैं लाइक अपने जो मेरे बच्चे हैं, उनको भी मैं हमेशा यही चीज़ सिखाती हूँ या ये क्योंकि देखिए जो जिस तरह से हम सेवा करते हैं या हमारे अंदर जो भाव है, मुझे लगता है कि अभी आज की जनरेशन में कहीं बहुत है, कहीं बिल्कुल नहीं है। तो ये सब कुछ आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि पे या हमारे ही संस्कारों पे डिपेंड करता है कि हम अपने बच्चों को कैसे इन चीज़ों से जोड़ें। तो मेरा भी बेटा है, मैं उनको भी बोलती हूँ कि जो कुछ है, आप इन्हीं की कृपा से ही सारा कुछ हमारा जीवन चलता है। मतलब अब आप लोग भले माने या ना नहीं माने माने। इस चीज़ को, लेकिन है हुँ, सब कुछ इन्हीं हुँ। की ही कृपा से है। तो एट लीस्ट आप कुछ भी कर रहे हो, कुछ भी जो भी आपके कर्म हैं, आप ये सोच के करें कि सब कुछ फल इन्हीं के ऊपर आप समर्पण करके ही अपने जीवन को आगे चलें आप। लेकिन ये देख के खुशी होती है कि आजकल के जो बच्चे हैं वो बहुत जुड़ रहे हैं, लाइक कुछ-कुछ बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके साथ वो कनेक्ट हो रहे हैं, भक्ति में अपना थोड़ा ध्यान दे रहे हैं, तो ये एक अच्छी बात है। एंड इट गिव्स यू स्ट्रेंथ। मुझे लगता है कि जब भी कोई चैलेंज आता है लाइफ में, तो वो जो आप भले ही एक मंत्र पढ़ते हो रोज़ या शिव जी को जल चढ़ाते हैं, तो वो वहाँ पर भगवान आपकी हेल्प करता है। जब आप ये सब डिज़ाइन करते हैं, तो आप आर यू गिविंग एम्प्लॉयमेंट टू अदर लेडीज़ या अदर्स, या अभी आप सिर्फ़ आपका कर रहे हैं? बिकॉज़ अब जॉब के साथ अभी मैं ये चीज़ नहीं कर पा रही हूँ, तो जी। जो सारा काम है वो अभी सिर्फ़ मेरे ही वाओ! हाथों से हो वेरी पा रहा है नाइस। क्योंकि हुँ, हुँ। मैं अकॉर्डिंग टू माय टाइम मैं अपना सेट करके ही काम कर पाती हूँ। क्योंकि दिन में ऑफ़िस रहता है तो इवनिंग टाइम या मॉर्निंग टाइम जो मुझे मिलता है कि मैं अपना श्रृंगार करूँ, उस समय ही मैं ये चीज़ें कर पा रही हूँ। तो लेकिन मैं अभी प्लान कर रही हूँ कि मैं कुछ अपने लिए कुछ अच्छे ऐसे रखूँ कुछ, जिनको हाँ, जो मेरी वेंचर्स। हेल्प करें हुँ। थोड़ी-सी या मैं कुछ सिखाने की भी मेरा भाव है कि अगर कोई आके ये सब चीज़ें सीखना चाहता है तो मैं उसके लिए भी आपको मतलब बता सकती हूँ कि ये सब चीज़ें कैसे करनी है आपको। एक बहुत ही यूनिक पहचान है गर्विता आपकी। जो आपके सारे कॉर्पोरेट रोल्स हैं, लेकिन उन सब से भी ऊपर आपका ये श्रृंगार सेवा है। और जब मैं लेडीज़ की बात करती हूँ, ऐसी बहुत सी महिलाएं होती हैं जिनके पास ऐसी कोई इनहेरेंट सी कोई खूबी होती है, कोई हॉबी होती है, लेकिन आपको क्या लगता है, मतलब क्या है जो महिलाओं को रोकता है? आपने तो परस्यू कर लिया, लेकिन ऐसी बहुत सी महिलाएं हैं, क्या फैमिली सपोर्ट नहीं होता है? आपको क्या लगता है वो क्यों नहीं कर पाती हैं, और क्या करना चाहिए कि वो कर पाएँ? मैं जहाँ तक मेरा विचार है मैं मेरा ऐसा सोचना है कि आप खुद को खुद ही रोकते हो। जब तक आप खुद अपनी सीमाओं को पहचान के उनको लाँघना नहीं सीखोगे, तब तक समाज के जो अगर बंधन आप जिनको मानो कि पारिवारिक बंधन है या पारिवारिक ज़िम्मेदारियाँ हैं, तो देखिए ये तो हमेशा हमारे हमेशा साथ-साथ चलती रहेंगी। रहेगी। हुँ। आपको खुद के लिए अगर कुछ करना है, खुद आपके अंदर जो खूबी है, ज़रूरी नहीं कि आप किस एज में उसको स्टार्ट करते हो। आप कभी भी चाहो तब उसको शुरू करो, फिर देखोगे आपके साथ लोग सपोर्ट सब कैसे सपोर्ट, मिलेगा आपको? हाँ, तो सब मतलब जुड़ते परिवार की जाएँगे। ज़िम्मेदारी है, समय नहीं है, ये सिर्फ़ मैं सोचती हूँ कि ये सिर्फ़ हमारे खुद के बनाए हुए बहाने बहाने हैं, हैं। जो हमें रोकते हैं कुछ भी हुँ, करने जी, से। जी। आप एक बार निकलो, उन चीज़ों से बाहर आओ, अपने लिए समय निकालो, तो मेरे ख़्याल से आप सब कुछ कर सकते हो। गर्विता, जब हम श्रृंगार की बात करते हैं और घंटों लग जाते होंगे एक श्रृंगार करते टाइम, उस टाइम पर मन में क्या भाव आ रहा होता है? इट इज़ ओनली प्योर डिवोशन है या कुछ और भी होता है? जब मैं श्रृंगार करती हूँ भगवान का, तो सबसे बड़ा मेरा जो भाव रहता है उनके प्रति एक तो कृतज्ञता का रहता है कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा, मुझे चुना कि मैं जगत के स्वामी को सजा पाऊँ। तो और मेरा जो प्रमुख भाव रहता है श्रृंगार करते समय वो मैं किसी भी मूर्ति को मूर्ति समझ के श्रृंगार नहीं करती। उस समय मुझे लगता है कि हाँ, वो सजीव हैं, उनका मेरे साथ एक ऑसम। कनेक्शन चल रहा है। वो अपनी चॉइस मुझे बता रहे हैं कि मुझे मुकुट ऐसा नहीं, ऐसा पहनाओ, ये वाओ! ऐसा नहीं, ऐसा लगाओ। तो सबसे बड़ा वो कनेक्शन मैं बहुत ज़्यादा फ़ील करती हूँ ठाकुर जी के साथ श्रृंगार करते समय। मैं ध्यान रखती हूँ कि उन्हें एक छोटी-सी पिन भी कहीं उनको ना लगे। तो
अभी ये चीज़ पे काम चल रहा है कि नो पिन श्रृंगार हो, कि मैक्सिमम श्रृंगार वैसे हो कि ठाकुर जी को किसी भी तरह का कष्ट ना हो श्रृंगार धराने के बाद भी। तो वो जो एक टाइम रहता है श्रृंगार को उनको तैयार तैयार करने का, करने का। वो इट्स लाइक अ मेडिटेशन। वो जो 1.5-2 घंटे का टाइम रहता है वो पूरा मेरा और उनका समय रहता है। मतलब भगवान का श्रृंगार इज द न्यू मेडिटेशन। गर्विता, अभी अपन ने जो बात करी वो अपने एरा की बात करी। अगर मैं जेनजी की बात करूं जो अब हमारी नेक्स्ट जनरेशन है, तो उनको अगर मैं कहूं कि भगवान में आस्था या भक्ति के लिए कुछ करना चाहिए, तो आपको क्या लगता है? एंड बिकॉज वी आर नाउ कमिंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ आवर पॉडकास्ट, तो आई वुड लाइक यू टू लीव अ मैसेज फॉर देम एंड देन विल अगेन कम बैक ऑन आवर एरा। मैं मतलब आजकल के जो बच्चे हैं, मैं उनसे यही कहना चाहती हूँ कि जैसे पता है हमें भी कि आपके पास समय नहीं है या आपका बहुत सारा टाइम कुछ और चीज़ों में भी आप मतलब दे पा रहे हैं, लाइक हम्म। सबसे बड़ा सोशल मीडिया हो गया, फ़ोन हो गया। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप रोज़ आरती करें या बहुत बैठ के घंटों आप पूजा करें, लेकिन कोई एक नियम आप बनाएँ कि आफ्टर बाथ आप जाके सिर्फ़ प्रणाम ही एक करें अपने अगरबत्ती मंदिर लगा में, एक दें। अगरबत्ती जला दें। हुँ। अगर उतना भी नहीं कर सकते हो तो सिर्फ़ एक दर्शन करके अपना थोड़ा-सा कृतज्ञता का भाव ईश्वर के प्रति प्रकट कर दें, तो उनका जो एक सपोर्ट है वो आपको शायद महसूस नहीं होगा, लेकिन वो आपके साथ बना बना रहेगा रहेगा। हमेशा। हाँ, वो उसके रिज़ल्ट्स शायद एकदम इमीडिएटली विज़िबल नहीं होंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म पे वो अपने को दिखेगा, दिखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। सही बात है। और गर्विता, अब हम एंड ऑफ आवर पॉडकास्ट आ रहे हैं। आई वुड जस्ट लाइक यू टू लीव a few key messages for my listeners, maybe how women can upskill themselves and come out अपने जो चार दीवारी जो हम बोलते हैं, उसके लिए आप उनको कोई एक मैसेज देना चाहेंगे एंड देन विल एंड। बंधनों को सबसे पहले तोड़ें, उनसे निकलें और फिर आपके अंदर जो भी खूबी है, किसी भी चीज़ को लेके जो आपके अंदर आपको लगता है कि हाँ, ये मेरी एक अंदर की एक विशेष योग्यता है, तो उसको ज़रूर से आप बाहर निकालें, उसके लिए आप काम करें, आप खुद को समय दें और फिर खुद की जो प्रोग्रेस हो रही है या खुद के अंदर की जो खुशी को आप महसूस करेंगे, वो आपको बहुत बड़ी खुशी देगी। तो खुद से निकलें, खुद के बंधनों को सबसे पहले तोड़ें, तो फिर समाज के बंधन आपके लिए कहीं आड़े नहीं आएँगे। थैंक यू गर्विता, थैंक यू फॉर बीइंग माय गेस्ट। बस मुझे इतना बताएं कि कोई अगर आप तक पहुंचना चाह रहा है, तो डू यू हैव एन इंस्टा पेज या कोई ऐसा कॉन्टैक्ट जहां वो आप तक पहुंच सके, तो आप उसके बारे जी, में बताएं। मेरा पेज है श्रृंगार सेवा बाय गर्विता भट्ट के नाम से इंस्टा पे मेरा एक पेज बना हुआ है। मेरे कॉन्टैक्ट्स नंबर्स भी उसी पे हैं। आप जैसा भी श्रृंगार बनवाना चाहते हैं मैं अकॉर्डिंगली आपके लिए कस्टमाइज़ करूँगी उसको, आपकी चॉइस के हिसाब से, आपके जो भगवान को आप जैसा देखना चाहते हैं, मैं कोशिश करूँगी कि कि वो मैं उस उनको रूप वैसे में ही। आपको जी। दर्शन दे पाएँ। वाह। तो आप अगर कोई श्रृंगार बनवाना चाहते हैं, तो आप मुझसे ज़रूर संपर्क कर सकते हैं। आई मीन आई वुड ऑल्सो वाउच फॉर गर्विता, बिकॉज गर्विता ने मेरे घर में भी बहुत सारा श्रृंगार किया है एंड इट इज़ लाइक exemplary है. So thank you Garvita, thank you for being a wonderful guest and I look forward to lot of beautiful decorations from your end. Thank you so Thank much, you. Vatsala. Thank you. Thank you.